नहीं, लेकिन देख इस साल की जो बैच है ना 11th की, वो लोग बोल रहे थे जब अभी बायो के टीचर्स हमने हायर नहीं किए थे तब, कि सर ऐसा हो ना, कोई रेडी नहीं था, तो सर ऐसा करो, हमें आपका 10th तक का तो सब कुछ ही समझ में आया है, 9, 10 में भी बायोलॉजी आपने ही समझा है, सर आप ही समझा दो। और मुझे भी अंदर से हो गया, मुझे भी इंटरेस्ट था, मैं ही यार बायोलॉजी समझा देता हूँ, तो और ये ट्रिक्स और वो बताता हूँ तो वो लोग को भी अच्छे से याद रह जाता है, तो इसीलिए फिर वो बोल रहे थे, मैंने सोच भी लिया था उसी टाइम। फिर मुझे लगा कि थोड़ा लोड ज्यादा होगा ना, सपोज मैं 12th को कम टाइम दे पाऊंगा, या फिर क्वालिटी जो 12th के लिए भी मुझे जो मतलब ये ट्रिक्स और वो सब है, वो सब मुझे बना के तुम्हें बताना पड़ेगा। तो फॉर दैट पॉइंट मैंने एक बार पूछ लिया मैम को, और मैम ने हाँ बोल दिया, तो फिर मैम ही पढ़ा रहे हैं। अगर कोई ऑप्शन नहीं होता तो फिर बायोलॉजी भी पढ़ा ही देते अच्छा चलो, तो हाँ 11th में को लगता है स्टार्टिंग में पहला चैप्टर ही पता नहीं चलता है क्या है, पहला ही चैप्टर था ये? नहीं, अच्छा, ये तो 11th चैप्टर ही था। ओके, अच्छा चलो, सो नाउ लास्ट टॉपिक पे हम पहुंच गए हैं, ओके, चैप्टर के, दैट इज बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अभी हमने सब कुछ न्यूक्लिक एसिड के मतलब क्या क्या है, डीएनए, आरएनए, उनका केमिकल स्ट्रक्चर, कंपोजिशन कैसा है, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। तो छोटा सा टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डिस्कस करते हैं। डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड मे बी रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ जीनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी हमारी ज्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पास ऑन होती है, हेरिडिटी जिसे हम बोलते हैं, वो किस, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए, नॉट आरएनए। मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए, ओके। डीएनए इज exclusively responsible for maintaining the identity of different species of organisms over millions of years। सोचो millions of years तक तुम उसकी आइडेंटिटी पता कर सकते हो। इसीलिए तो कहीं से हमें कोई ऐसे कुछ मिल गई हड्डी का टुकड़ा और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और बोलेंगे अबे यार ये तो डायनासोर था, ऐसे कैसे पता चला डायनासोर था? डायनासोर का अभी तक रहता, अरे देखो डीएनए देखो, ऐसे डीएनए तो कोई यहाँ वर्ल्ड में जितने भी स्पीसीज है कोई स्पीसीज के नहीं है, और इससे पता चलता है कि वो कितना वास्ट, कितना लार्ज होता एंड ऑल। तो हमारे माइंड में जो डायनासोर की इमेज है उससे ये मिलता जुलता आ रहा है उसका स्ट्रक्चर, तो वैसे पता चलता है, ओके। हाँ चलो, तो मिलियंस ऑफ इयर्स तक ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। तुमने मूवी में भी देखा होगा कि भाई अगर जैसे हिंदी मूवी में भी और वो कई जगह पे सीआईडी में भी कितनी बार आता था, कौन किसका बाप है, कौन किसकी माँ है, अगर पता नहीं चल रहा है कि वो बच्चे का बाप कौन है, माँ कौन है, तो पर्टिकुलरली डीएनए से पता करते थे। लेकिन मुझे अभी तक वो पता नहीं चला कि जनरली फादर का ही चेक करते थे, मदर का नहीं। चाइल्ड तो दोनों का है, मदर का भी चेक करते हैं, बट जो जितना मैंने देखा है उसमें कि भाई फादर से तो मतलब फादर हेरिडिटी तो दोनों से आएगी, ओके, बट फादर के डीएनए होना तो दोनों ही चाहिए, बट कभी टाइम मिलेगा उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। लेकिन कहने का मीनिंग है डीएनए से पता चल जाता है कि इसके पेरेंट्स कौन है। अच्छा चलो, सो डीएनए, हाँ हेयर से, यस, हेयर से भी लेते हैं, यस करेक्ट। A DNA molecule is capable of self duplication during the cell division। ये तो हमने बायोलॉजी में पढ़ रखा है पहले से ही, सेल्फ डुप्लीकेशन होते हैं, ओके चलो। एंड आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स आर ट्रांसफर्ड टू दी डॉटर सेल्स। तो जो आइडेंटिकल होते हैं वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज दी प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। तो सेल के अंदर प्रोटीन बनाना का काम भी कौन करता है? हमारा न्यूक्लिक एसिड। सेल के अंदर देखो हमने क्या बोला, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो चीजों से बना हुआ है। किस दो चीजों से बना हुआ है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। और जो प्रोटीन है वो बनाने का काम भी न्यूक्लिक एसिड करता है ओके, सो अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज द प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। Actually, the proteins are synthesized by the various RNA molecules in the cell, but the message for the synthesis of a particular protein is present in the DNA। मतलब कि जो मैसेज फॉर सिंथेसिस है, मतलब ये बनाओ वो बनाओ, तो आरएनए बनाएगा तो सही प्रोटीन, लेकिन जो मैसेज है, मतलब ऐसा समझो डीएनए के बगैर
सही चलेगा नहीं, क्योंकि मेजरली हेरिडिटी के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन एट द सेम टाइम जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है उसमें भी जो मैसेज जाता है उसमें बीच में कौन आ जाता है, डीएनए। काम करता है आरएनए, लेकिन वो डीएनए के थ्रू करता है, अंडरस्टूड। जैसे काम करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रेसिडेंट को सर्कल में रख के करना पड़ेगा। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर कोई डिसीजन ले कि भाई पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करनी है, तो ऐसा नहीं है कि तुम राष्ट्रपति को भी नहीं बताओगे, बताना पड़ेगा। ओके, भले ही लास्ट में बता दो लेकिन बताना पड़ेगा, या फिर भले ही अटैक करने के बाद बताओ वो सब डिप्लोमेसी है। लेकिन समझ में आ गया, छोटा सा टॉपिक है जो हमने पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड समझा, उसका इंपॉर्टेंस, और डीएनए और आरएनए का मेन फंक्शंस क्या है, वही है ना बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का काम रिजर्व करना है, स्टोर करना है इंफॉर्मेशन हेरिडिटी के लिए, और आरएनए का काम है प्रोटीन बनाना। डन, ओके। तो वही छोटा सा था, एंड उसके बाद हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक